आस्था भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं पितृपक्ष कब से शुरू होंगे और श्राद्ध तिथि, विधि और सामग्री, ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो कृपया कर इस वीडियो को पूरी देखिएगा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत होती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों का ऋण श्राद्ध के जरिए चुकाया जा सकता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण या पिंडदान किया जाता है। श्राद्ध कब से कब तक? इस साल 7 सितंबर 2025 से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। 21 सितंबर को श्राद्ध पक्ष समाप्त होगा। पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर 2025 रविवार। किस हिसाब से किया जाता है श्राद्ध? पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सर्वपितृ श्राद्ध योग माना जाता है। श्राद्ध विधि: किसी सुयोग्य विधान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म, पिंड दान, दर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सके तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। श्राद्ध पूजा में दोपहर के समय करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू होनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। गंगा नदी के किनारे श्राद्ध कर्म का बहुत अधिक महत्व। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। श्राद्ध पूजा की सामग्री: रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षासूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, पान का पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई बत्ती, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगाजल, खजूर, केला, सफ़ेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, सुहाग के चावल, मूंग, गन्ना। पितृपक्ष में मृत व्यक्ति की जो तिथि होती है उस दिन श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध केवल पिता ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों को भी किया जाता है। जब कोई आपका अपना शरीर छोड़कर चला जाता है तब उसके सारे क्रियाक्रम करना जरूरी होता है, क्योंकि ये क्रियाक्रम ही उस आत्मा को आत्मिक बल देते हैं और वह इससे संतुष्ट होता है। श्राद्ध का अर्थ: पितृपक्ष में घर परिवार के मृत पूर्वजों को श्रद्धा से याद किया जाता है, इसे ही श्राद्ध कहा जाता है। पिंडदान का अर्थ: पिंडदान करने का मतलब ये है कि हम पितरों के लिए भोजन दान कर रहे हैं। तर्पण का अर्थ: तर्पण करने का अर्थ यह है कि हम जल का दान कर रहे हैं।